हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्री मैथ पर स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान है कि कल से हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर की भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हॉर्टिकल्चर विषय स्टार्ट किया है और कल हमने इसके बारे में अपना पहला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बारे में कल हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में बेसिक पढ़ा था, बेसिक से चालू किया था कल अपना लेक्चर। और उसके अंदर हमने हॉर्टिकल्चर की 4 शाखाओं के बारे में बात की थी। 4 शाखाओं के बारे में बात की थी। हॉर्टिकल्चर में हमने 4 शाखाओं के बारे में बात की थी। पहली शाखा थी अपनी पोमोलॉजी, दूसरी थी ओलेरिकल्चर, तीसरी थी फ्लोरिकल्चर और चौथी थी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। जैसा कि आपको ध्यान है, कल मैंने आपको इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से बताया था और आपको इनको चारों के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। जैसा कि हमें ध्यान है पोमोलॉजी यह है लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। कल भी मैंने बताया था पोमोलॉजी विशेष तौर पर यह लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। इसमें फलों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर में अपने सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर में सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों का अध्ययन और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, इसमें फल परिरक्षण एवं कृषि के उत्पाद फार्मर टू प्रोडक्ट, मतलब किसान से यह उत्पाद उपभोक्ता तक जाएगा। प्रोडक्ट उपभोक्ता तक। जैसा कि कल आपने पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, पोमोलॉजी, इसके बारे में और आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। इसका जनक कौन है पोमोलॉजी का? चार्ल्स डार्विन पोमोलॉजी का जनक है। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी इसका जनक है डिकेंडोली महोदय। ये अपने कल चर्चा की थी, लेकिन आज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कोई अपने नए छात्र जुड़े विद्यार्थी उनको भी दोबारा पता चल जाए। अपनी कल एक इस यूट्यूब चैनल पर अपनी पहली क्लास है, उसको भी एक बार दोबारा देखिए जिस भाई ने नहीं देखा हो। जैसे पोमोलॉजी का जनक चार्ल्स डार्विन और सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का जनक डिकेंडोली। ओलेरिकल्चर का जनक आ गया लिबर्टे हाइडे वैली। इन्हीं को लिबर्टी हाइडे वैली महोदय को ही हम अपन हॉर्टिकल्चर का जनक के रूप में जानते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर का जनक। यह भी थोड़ा ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर का जनक भी यही है और सब्जी विज्ञान का जनक भी यही है। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। फूलों का अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। और इसका फ्लोरिकल्चर के जनक कौन है? एम.एस. रंधावा। जनक कौन है? एम.एस. रंधावा। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर हम फल परिरक्षण एवं कृषि के उत्पादों का अध्ययन करते हैं। फार्मर टू प्रोडक्ट, इसका मतलब यह इसमें जो भी उत्पाद होगा उसका हम पहले परिरक्षण करेंगे, फिर उसको कृषि के उत्पाद से लेकर उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। यही पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। और चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपन आगे चर्चा करते हैं। ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसा कि
आपको कल हॉर्टिकल्चर के बारे में विशेष और बेसिक जानकारी दी गई थी, जैसे हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, इसका प्रयोग किस शताब्दी में हुआ, कब यह शब्द प्रचलन में आया, कौन जनक है, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। तो हम आगे देखते हैं दोबारा। भारत में उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान कहते हैं। ये ध्यान रखना कि अपन इंग्लिश में हिंदी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और एग्जामिनर पूछ ले उद्यान विज्ञान तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उद्यान विज्ञान क्या होता है। उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। भारत में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? हॉर्टिकल्चर के। यह है M.H. मोरिगोडा साहब। M.H. मोरिगोडा साहब भारत में उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के जनक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हॉर्टिकल्चर के जनक हो गए, और अब ये है मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के अपने जनक कौन है? KL चड्ढा साहब। KL चड्ढा साहब, इनका ध्यान रखना है। ये मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक है। मॉडर्न भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक कौन आ गए? M.H. मोरिगोडा साहब। भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक कौन आ गए? M.H. मोरिगोडा साहब। और मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक कौन आ गए? KL चड्ढा। इनका संबंध सुनहरी क्रांति, KL चड्ढा साहब का संबंध सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, इनसे भी इनका संबंध है। KL चड्ढा मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, और इनका संबंध किसे है? सुनहरी क्रांति। समझ गए ना? KL चड्ढा साहब, इनका भी कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इनके द्वारा 3-4 बुक्स भी निकली हुई है, 3-4 बुक भी इन्होंने लिखी है। उनमें से आपको 1-2 पुस्तक का नाम बताता हूँ मैं आपको, जैसे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये KL चड्ढा महोदय के द्वारा लिखी गई हॉर्टिकल्चर की बेस्ट बुक है एकदम। इसकी 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। दूसरी पुस्तक है इनकी, ये तो पहली पुस्तक आ गई, ये दूसरी आ गई इनके इन्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरी है वेजिटेबल ग्रोइंग इन इंडिया। इन पुस्तकों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये बहुत बेस्ट बुक है। इसके 2 भाग आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यह आ गई इन्वायरमेंट ऑफ स्टडी, और यह है वेजिटेबल ग्रोइंग इन इंडिया। भारत में वर्तमान में भारत की देश में GDP में योगदान, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट या GVP, ग्रोस वैल्यू प्रोडक्ट, इसको GDP को GVP के नाम से भी जाने जाते हैं, ग्रोस वैल्यू प्रोडक्शन। इसके अंदर जो होता है, 1 मिनट थोड़ा नीचे लिख देता हूँ एक बार। इधर दिख जाएगा आपको। भारत में
वर्तमान में देश की कुल जीडीपी या जीवीपी में कृषि का योगदान कितना है? 20%। ये थोड़ा ध्यान रखना। वर्तमान में देश की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 20%। और वर्तमान में ये तो क्या है? देश की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान है, और देश की जीडीपी में हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का योगदान कितना है? उद्यान विज्ञान का योगदान कितना है? 30%। ये थोड़ा ध्यान रखना। जीडीपी में तो योगदान है उद्यानिकी कर लो इसको आप। उद्यानिकी का योगदान कितना है? 30%। और वर्तमान में देश की कुल जीडीपी में कितना कृषि का? एग्रीकल्चर, ये तो आ गया एग्रीकल्चर का। और ये आ गया किसका? देश की जीडीपी में उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर का योगदान क्या है? 30%। इसका उद्यानिकी, इसका मतलब इन फसलों का प्रीमियम 5% मिलता है अपन को। उद्यान हॉर्टिकल्चर फसलों का 5% प्रीमियम मिलता है। खरीफ फसलों का मिलता है 1.5%, और रबी फसलों का तो मिलता है 1.5%, और खरीफ फसलों का मिलता है 3%। ये मिलता है, इनका प्रीमियम राशि मिलती है, वो राज्य सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा हमें किसान को दी जाती है। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना। तो ये आपको ध्यान ही है, भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है? भारत में उद्यान विज्ञान के जनक आ गए एमएच मोरिगोडा साहब। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक कौन आ गए? केएल चड्ढा साहब। केएल चड्ढा साहब को गोल्डन रिवॉल्यूशन, इनका संबंध, केएल चड्ढा साहब का संबंध गोल्डन रिवॉल्यूशन, हरित सुनहरी क्रांति से है। सुनहरी क्रांति, इनके जनक केएल चड्ढा के साहब के द्वारा 2-3 पुस्तकें लिखी हुई है। इनका भी ध्यान रखना। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, एनवायरनमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेजिटेबल ग्रोइंग इन इंडिया। वर्तमान में देश की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान है 20%, और देश की जीडीपी में उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान फसलों का योगदान है 30%। ध्यान रखना ये भी, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं, और आज अपन चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर की विभिन्न शाखाओं के बारे में कि क्या हॉर्टिकल्चर में महत्व है, क्या उनके बेनिफिट है, कैसे हम उनका अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए वीडियो में बने रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और अपने चैनल एग्रीमेट को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, और साथ में साथ नोट्स बनाते भी चलना भाई इनका, क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा बहुत नज़दीक है। मेरे साथी भाई, छोटे बड़े भाई जो भी है, कृषि पर्यवेक्षक और जेट प्लस यूटी, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए अपने इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लासें स्टार्ट की गई है। तो इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अब हम देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर में महत्व है। हॉर्टिकल्चर में महत्व देखेंगे कि कैसे क्या इन फल और सब्जियों का अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने जीवन में क्या महत्व है। तो फल और सब्जियों का महत्व है। टॉपिक आलो फलों एवं सब्जियों का महत्व है। जैसा कि आपको सभी को ध्यान है, फल और सब्जियों का उपयोग हम अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर ज़रूर करते हैं। जैसे केला है, आम है, बेलपत्र है। अन्य फलों का उपयोग अपन अपनी डेली रूटीन के अंदर करते हैं। सब्जियों का भी उपयोग है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन इत्यादि फसलों का अपन फलों और सब्जियों का डेली यूज करते हैं। इन फलों एवं सब्जियों का संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कहीं ना कहीं प्रयोग अपनी दिनचर्या या डेली लाइफ में होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ फल और सब्जियों का महत्व भी कई प्रकार से होता है। जैसे आर्थिक महत्व हो गया, रोजगार की दृष्टि से महत्व हो गया,
औषधीय महत्व हो गया, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थानों में हो गया, राष्ट्रीय महत्व हो गया, रोजगार महत्व हो गया, सौंदर्य महत्व हो गया, पर्यावरण महत्व हो गया। कि इनका फल और सब्जियों का अपन बहुत तरीके से यूज करते हैं। जैसे आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व फल और सब्जियों का बहुत प्रकार से है। जैसे अपन किसी फल सब्जी को यूज़ में लेते हैं, वैसे फलों का निर्यात करते हैं, आयात निर्यात यह है। तो पहला तो लिख लो आप फल और सब्जियों का महत्व में आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व है। दूसरा कौन सा है? औद्योगिक महत्व है। तीसरा कौन सा आ गया? औषधीय, जैसे सनाई, इसबगोल, ग्वारपाठा, इन मेडिसिनल प्लांट का उपयोग हम औषधीय पादपों के रूप में करते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं। जैसे अपने जो भी फेस प्रोडक्ट बनते हैं उनमें ग्वारपाठा विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते होंगे ग्वारपाठा, इसबगोल आदि, सफ़ेद मूसली, औषधीय प्रसाधन में ये इसको जानते होंगे। जैसे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट आप यूज लेते हो उसमें ग्वारपाठे का यूज किया जाता है। कहीं भी चल जाओ, कोई सी क्रीम ले लो आप, बढ़िया से बढ़िया, सब में इसका उपयोग किया जाता है ग्वारपाठे का। और चौथा कौन सा है? धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक में आध्यात्मिक महत्व ऐसे है, जैसे अपन ने केले का यूज लिया धार्मिक में। केला, जैसे केले का पत्तों का उपयोग खाना परोसने में किया जाता है। तमिलनाडु, इधर दक्षिण भारत के अंदर केले का उपयोग खाना परोसने में किया जाता है। बेलपत्र का उपयोग बेलपत्र, इसकी पत्तियाँ शिव जी को चढ़ाने में काम लेते हैं। शिव जी भगवान है ना, उनको चढ़ाने में उपयोग लेते हैं। ये भी ध्यान रखना। ये उनके धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व हो गए, ये भी ध्यान रखना। औषधीय महत्व आए गए, राष्ट्रीय महत्व इधर लिख लेते हैं थोड़ा आगे। 5 नंबर है ना अपना, 5 नंबर कौन सा आ गया? राष्ट्रीय महत्व जैसे कमल, रोइड़ा, गुलाब नहीं, आम। इनका जैसे आम भारत का राष्ट्रीय फल है, आप सभी जानते हैं। कमल है, रोइड़ा है, खेजड़ी है, बबूल है, ये। और आ गया सौंदर्य महत्व है, जैसे औषधीय प्लांट में बताया था आपको, ग्वारपाठे का उपयोग लेते हैं। तो ये आ गया 6 नंबर का भी कोई आ गया सौंदर्य में। ये इसमें तो है औषधीय मेडिसिनल प्लांट। जैसे दवाइयों में पहले वेद रकीम बनाते थे दवाइयाँ, जो इनसे बनाते, सफ़ेद मूसली इनसे बनाते थे। सौंदर्य प्रसाधन में आपको पता ही है, आप सब यूज करते हो, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। और पर्यावरण महत्व से 7 नंबर का कौन सा आ गया अपना? पर्यावरण महत्व है। पर्यावरण महत्व है, ये है अपने सब फल एवं सब्जियों का महत्व है। आर्थिक महत्व अगर हम बताना चाहता हूँ, उद्यानिक में कुल कृषि क्षेत्रफल का 15 से 20% क्षेत्रफल शामिल है। इसमें उद्यानिक फसलों का 15 से 20% क्षेत्रफल शामिल है। ठीक है, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और बाकी आप इनके बारे में थोड़ा जानते हो और मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। ठीक है, ठीक, लो स्क्रीनशॉट लो। तो अपन आगे चर्चा करते हैं। फल और सब्जियों का आपने महत्व देखा, जैसे हम इनको यूज करते हैं। इनका आर्थिक महत्व आ गया, राष्ट्रीय आ गया, सौंदर्य प्रसाधन में आ गया, मेडिसिनल में आ गया, पर्यावरण महत्व आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज
अपनी क्लास को यहीं विराम करते हैं। आप सभी जुड़े हुए विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।